हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब? कितने बच्चे हमें पहचानते हैं? कमेंट करें, कमेंट में यस लिखें। और जो नए बच्चे हैं वो जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और हमारे द्वारा पढ़ाए हुए पैराग्राफ को याद करेंगे। फिर दोबारा हमें वो बारी बारी से सुनाएंगे। तो गाइस, आपका समय बर्बाद ना करते हुए जो 9th क्लास और 10th क्लास है तो उनको हम पढ़ाएंगे साहित्य सागर हिंदी। जो ICSE बोर्ड के बच्चे हैं वो बच्चे पढ़ेंगे। तो आज काफ़ी समय के बाद हम निर्णय ले पाए हैं कि हम YouTube चैनल के माध्यम से 9th और 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाएंगे। तो जितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें। तो हम प्रारंभ करते हैं गाइस। सुदर्शन जी के बारे में हम आपको बताएंगे। सुदर्शन जी कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था, उन्होंने क्या किया। तो सुदर्शन जी का हम पहले जीवन परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? जीवन परिचय। तो जिन बच्चों की समझ में ना आए, बिना सोचे समझे कमेंट ज़रूर करेंगे कि मैम हमारी समझ में नहीं आया। तो हम दोबारा प्रयास करेंगे समझाने का। और कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि हम दोबारा पूछेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी। ऐसा कुछ नहीं है। कभी कोई भी बच्चा हर सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं होता। तो कोई भी अपने मन में गलतफहमी नहीं पाले कि हम अगर पूछेंगे तो मैम हमें डांटेंगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे हमारे हैं वो हमारे नेचर से, हमारे व्यवहार से अच्छे से परिचित हैं। तो हम आपको सुदर्शन जी के जीवन के बारे में बताएंगे। तो सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। क्या नाम था स्टूडेंट? सभी बोलेंगे, सभी बुक पे ध्यान देंगे। जहाँ हम पढ़ा रहे हैं सारे बच्चे उसको समझेंगे। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। क्या था? बद्रीनाथ। फिर से बोलते हैं, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वो बच्चे समझने की का प्रयास करें। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनका जन्म सियालकोट वर्तमान पाकिस्तान में सन 1895 में हुआ था। सियालकोट जो इस समय उसे हम पाकिस्तान कहते हैं। इस समय क्या कहते हैं? पाकिस्तान कहते हैं। पहले उसे सियालकोट कहा जाता था। सन 1895 में इनका जन्म हुआ था। किसका बेटा? सुदर्शन दास जी का। सारे बच्चे बोलेंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र आर्य गजट के संपादक के रूप में कार्य किया था। मुंबई में 16 दिसंबर 1967 को इनका निधन हो गया। मुंबई, जिसे आजकल हम लोग बम्बई कहते हैं, बम्बई को मुंबई कहा जाने लगा है। तो 16 दिसंबर 1967 में इनका निधन हो गया था। निधन का मतलब होता है कि मृत्यु हो गई थी। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था।
जो इनका दृष्टिकोण था, जिस पर ये फोकस कर रहे थे, सुधारवादी था, सुधारना समाज को। इनकी पहली कहानी हार की जीत थी। सुदर्शन जी की बच्चों पहली कहानी कौन सी थी? हार की जीत, जो सन 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। एक पुस्तक का नाम था सरस्वती, उसमें 1920 में प्रकाशित हुई थी। फिर आगे इन्होंने और भी कहानी, उपन्यास, नाटक, गद्य वगैरह सब प्रकार किया। पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन, सुधा, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह तथा परिवर्तन, भागवती, राजकुमार, सागर प्रसिद्ध उपन्यास हैं। मैंने बताया ना कि इन्होंने गद्य और पद दोनों में कार्य किया। गद्य में इन्होंने जो है अनेक कहानी, निबंध, उपन्यास आदि लिखे। सुदर्शन जी की भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावी तथा मुहावरेदार है। सुदर्शन को गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल थी। आपने अनेक फिल्मों की पट कथा और गीत भी लिखे। जो कहानियाँ होती हैं ना पिक्चरों की, मूवीज़ की, इन्होंने उनके बारे में भी लिखा। अब आपकी क्लास में 9th क्लास में 10th क्लास में एक पाठ इन्होंने एक कहानी लिखी है सुदर्शन जी ने, जिसका नाम है बात अठन्नी की। तो बेटा चैप्टर्स का नाम क्या है? बात अठन्नी की। देखो जो किताब में लिखा है तो सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको याद करना, किताब में किस लेखक ने, किस राइटर ने क्या, कौन सा चैप्टर लिखा है, कौन सी कहानी लिखी है और किसके बारे में लिखी, ये सारांश हर बच्चों को याद हो जाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी जब एग्ज़ाम होते हैं एनुअल, जब आपके बोर्ड की परीक्षा होती है, तो जो टीचर्स प्रश्न उत्तर लिखवाते हैं, हो सकता है उसमें से कुछ मिल जाए आपको प्रश्न उत्तर, और कुछ प्रश्न बोर्ड वाले अपने आप में बना करके दे देते। लेकिन उसी चैप्टर से आते हैं प्रश्न उत्तर, वो कहीं अलग से नहीं देते हैं, उसी चैप्टर से आते हैं। लेकिन जो बच्चा पूरी चैप्टर्स को कहानी रूप में अपने दिमाग में रखेगा, कोई भी प्रश्न कहीं से भी आ जाए, वो स्टूडेंट फाइनली करके ही आएगा। तो सभी बच्चे जब हम पढ़ाएंगे तो उसको समझेंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो हमसे पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है बात अठन्नी की। पाठ का नाम क्या है? बात अठन्नी की। रसीला इंजीनियर बाबू जगत के यहाँ नौकर था। एक युवा वर्ग का लड़का न कह लीजिए, पुरुष कह लीजिए, जिसका नाम रसीला था। क्या नाम था? रसीला। और एक इंजीनियर बाबू थे। इंजीनियर बाबू के घर पर रसीला नाम का युवक नौकरी करता था। 10 रुपये वेतन था। महीने में कितना देते थे इंजीनियर बाबू रसीला को? मात्र 10 रुपया देते थे। मंथली इनकम उसकी 10 रुपये थी। याद रखना बेटा। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। गांव में कौन कौन से लोग थे उसके परिवार में? इसके रसीला के परिवार में एक बूढ़ा पिता था, एक पत्नी थी और 2 उसके बच्चे थे। एक लड़की थी, 2 लड़के थे, 3 बच्चे थे। इन सब का भार उसके कंधों पे था। किसके? रसीला के कंधों पर। उनकी परवरिश की, उनकी जिम्मेदारियों का भार रसीला के कंधों पर था। मुखिया जो होता ना बेटा घर का, वो अपने लिए चाहे कुछ भी ना करे,
लेकिन परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए वो दिन रात मेहनत करता है। तो वह सारी तनख्वाह घर भेज देता था। जो उसका महीने का पैसा उसके पास आता था, जो मंथली इनकम आती थी, जो वेतन आता था, वो कहाँ भेज देता था? गांव में भेज देता था। पर घर वालों का गुजारा ना चल पाता। अब 10 रुपया एक महीने का तो बहुत कम होता था ना, तो उन लोगों का गुजारा नहीं हो पाता था उस 10 रुपये में। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की। किसने? रसीला ने, कि मेरा सर पैसा बढ़ा दीजिए, मेरा वेतन बढ़ा दीजिए। किससे? इंजीनियर बाबू से, जगत से। पर वह हर बार यही कहते थे, जितना बड़ा लोग होता है ना बेटा, वो जब उसके पास पैसा आता है ना, तो किसी गरीब की मदद नहीं करता। वो किसकी मदद करेगा? उससे जो डबल पैसा वाला होगा, ज़्यादा पैसा वाला होगा, उसकी वो क्या करता है? सहायता करता है, मदद करता है। क्यों? वो जानता है कि अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम इससे डबल पैसा मांग सकते हैं। लेकिन गरीब का क्या? गरीब से वो मित्रवत व्यवहार क्यों नहीं करता? क्योंकि वो जानता है कि इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आज भी गरीब जहाँ का वहीं पर है। तो जगत जी ने कहा कि अब मैं पैसे और आपको नहीं दे सकता। अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। किसने कहा? जगत बाबू ने। इंजीनियर साहब जिनके पास पैसा था, उन्होंने रसीला को जो है और पैसे बढ़ाने के लिए मना कर दिया और कहा कि अगर हमसे ज़्यादा कोई दूसरा आपको पैसा देता है ज़्यादा बढ़ा करके, तो आप उसके घर नौकरी कर लो, लेकिन हम इतना ही देंगे। तो गाइस, आज हम क्या कहते हैं कि सुदर्शन जी का जीवन परिचय और उनके द्वारा लिखी कहानी बात अठन्नी की एक पैराग्राफ में पढ़ाया है। और हर बच्चे को उतना रिवीजन करना है। जो बच्चा रिवीजन करके याद रखेगा उसके अच्छे नंबर आएंगे। यदि आपको समझ में ना आया हो मेरे द्वारा पढ़ाया गया पैराग्राफ जीवन परिचय सुदर्शन जी का, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। खुश रहिए, मस्त रहिए।